कहानी पुरानी हवेली का गेट नंबर 7। सीन 1। सुनसान सड़क और हवेली का दरवाजा। रात के 11 बजे का वक्त। गांव की सुनसान कुची सड़क पर सिर्फ हुआ का शूर और दौर से कित्ते भूंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश, जो खुद को बहादुर समझता था लेकिन अंदर से डरपूक था, एक शर्त हार कर अपने दोस्तों के कहने पर पुरानी हवेली के अंदर जाने निकला। दोस्तों ने हिंसते हुए कहा, बस गेट नंबर 7 तक जाना है और वहां की तस्वीर ले आना। रमेश ने बज़ाहिर एतमाद से कहा, यह तो बच्चों वाला काम है, लेकिन दिल में सोचा, अगर बच्चों वाला काम है तो बच्चे क्यों नहीं कर रहे। सीन 2। हवेली का आंगन। गेट नंबर 1 से 6 तक सब बंद थे, लेकिन 7वां गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। रमेश ने टार्च जलाई और आहिस्ता से गेट धकेला। दरवाजे की चरचराहट इतनी ऊंची थी कि लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर स्पीकर पर आवाज लगा दी हो। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि हवेली का आंगन काई से भरा हुआ है। एक तरफ खश्क कनवा और दूसरी तरफ टूटी करसी। करसी पर एक बल्ली बैठी थी, जो टार्च की रोशनी पड़ते ही सीधी रमेश की तरफ देखने लगी। रमेश घबरा कर बोला, मैं तुम्हारा खाना नहीं हूं, आराम से बैठो। सीन 3। पहली अजीब हरकत। जैसे ही रमेश ने पहला कदम बढ़ाया, ऊपर की बालकोनी से एक खिड़की धड़ाम से बंद हुई। इसने टार्च वहां मारी तो खिड़की दोबारा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। रमेश ने हिम्मत करके कैमरा निकाला, लेकिन बटन दबाने से पहले ही पीछे से किसी के खानसने की आवाज आई। पीछे पलटा तो एक बूढ़ा माली खड़ा था, हाथ में पुरानी लालटीन लिए। बूढ़े ने कहा, उस गेट से आगे न जाना, जो अंदर गया वापस नहीं आया। रमेश ने हंसकर कहा, अंकल, मैं सियाह हूं, सियाह कभी पीछे नहीं हटते। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, यहां सियाह नहीं, सिर्फ कहानियां वापस आती हैं। सीन 4। हवेली का इंदूनी हिस्सा। रमेश आगे बढ़ा तो एक लंबा कॉरिडोर आया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें मौजूद लोग लगता था कि आंखों से उसका पीछा कर रहे हैं। एक कोने में घड़ी लगी थी, जो 12 बजे पर रखी हुई थी, हालांकि बाहर वक्त 11:50 हो रहा था। चलते चलते उसने महसूस किया कि उसके पीछे कदमों की एक और जोड़ी है। मुड़कर देखा, खाली राहदारी। शायद बली है, या मेरा वहम, उसने खुद को समझाया। सीन 5। गेट नंबर 7 का राज। बलाखिर वो बड़े हाल में पहुंचा, जहां 7वां गेट अंदरूनी हिस्से में था। ये गेट नीम खुला था और उसके पीछे धुंध सी नजर आ रही थी, जैसे किसी ने धुएं का पर्दा डाल रखा हो। अचानक इस धुंध में एक औरत का साया अभरा। इसके हाथ में पुराना लिमप, चेहरा अधूरा रोशनी में और आवाज मध्यम, तुम देर से आए हो, अब वक्त खत्म होने वाला है। रमेश ने हंसने की कोशिश की, आपा, मैं बस एक तस्वीर लेकर चला जाऊंगा। औरत ने जवाब दिया, ये गेट तस्वीर लेने के लिए नहीं, फैसला लेने के लिए खुलता है। सीन 6। फैसला। अचानक गेट के पीछे से तेज हुआ का झोंका आया और रमेश के हाथ का कैमरा गिर गया। रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ गेट के पार से सुनाई देने वाली ट्रेन जैसी सीटी, हालांकि यहां कोई रेलवे ट्रैक नहीं था। औरत ने कहा, या तो अंदर आ जाओ और जान लो कि ये सीटी किसकी है, या फौरन वापस जाकर अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रमेश पसीने में डूबा हुआ सोचने लगा, आगे बढ़ना या भाग जाना। सीन 7। इंजाम। बिलाखिर उसने पीछे हटने का फैसला किया। दौड़ता हुआ हवेली से निकला और गेट बंद कर दिया। बाहर आकर सांस ली, लेकिन जैसे ही मड़ा, वही बूढ़ा माली सामने था। मुस्कुराकर बोला, तुमने सही किया, लेकिन तुम्हारी तस्वीर फिर भी आ गई। रमेश ने हैरत से जेब में हाथ डाला। कैमरा नहीं था, लेकिन जेब में एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। तस्वीर में वो खुद गेट नंबर 7 के अंदर खड़ा था और पीछे वही औरत मुस्कुरा रही थी। कहानी पुराने हवेली का चाय वाला कमरा। सीन 1। पहला कदम। रात के तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें मिट्टी की खुशबू के साथ फजा में फैली हुई थीं। गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बड़े लकड़ी के दरवाजे पर जंग आलूद ताला लटक रहा था। कहते हैं ये हवेली 20 साल से बंद है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि रात को अंदर से चाय बनाने की खुशबू आती है और कप्पों की हल्की हल्की खंक सुनाई देती है। फैसल, जो एक फ्रीलांस वीडियो मेकर था और अपने दोस्त जमशीद के साथ हॉरर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, इसी हवेली की तरफ बढ़ रहा था।
फैसल के हाथ में कैमरा, जमशीद के पास टार्च और एक बेकार सा छोटा डंडा जिस पर जमशीद को बेहद भरोसा था। सीन 2। दरवाजे के अंदर ताला खोलना आसान नहीं था। फैसल चाबी के गुच्छे में झुक मार रहा था और जमशीद बार बार कह रहा था, जल्दी करो भाई, बारिश तेज हो रही है और मुझे काली बलियां पसंद नहीं। यहां बलियां कहां से आ गए? फैसल ने हैरत से पूछा। मुझे क्या पता, डरावनी जगह है तो कुछ भी हो सकता है, जमशीद ने आहिस्ता कहा। ताला टूटने की आवाज आई। दरवाजा चरचराते हुए खुला। अंदर घप अंधेरा था। बस कोने में कहीं दूर एक जर्द सा लालटीन जल रहा था। सीन 3। चाय की खुशबू। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक अजीब खुशबू उनकी नाक में टकराई, बिल्कुल वैसी जैसे सुबह सुबह दूध पत्ती की खुशबू आती है। फैसल ने सरगोशी की। ये तो वाकई चाय की खुशबू है। जमशीद ने फौरन कहा, देखा, मैं कहता था कुछ है यहां। लेकिन भाई, अगर भूत चाय पिला रहा है तो मैं बस बसकट नहीं लूंगा। कपों की हल्की सी खंक फिर सुनाई दी। आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर कदम पर सीढ़ियां चरचराते, जैसे कोई पुराना राज खोलने से इनकार कर रहा हो। सीन 4। चाय वाला कमरा। ऊपर पहुंचकर एक बड़े कमरे का दरवाजा खुला मिला। अंदर एक लंबी मेज पर 3 चाय के कप रखे थे। एक में से धुआं उठ रहा था, बाकी 2 बिल्कुल खाली। कमरे के कोने में एक कुर्सी हल रही थी, जैसे कोई अभी अभी यहां से उठा हो। फैसल ने कैमरा ऑन किया। जमशीद आहिस्ता आहिस्ता कप के करीब गया और जैसे ही हाथ बढ़ाया, कप खुद ब खुद मेज से थोड़ा सा सुर्क गया। ये किसने किया? जमशीद की आवाज कांप गई। कमरे में एक मध्यम सी सरगोशी गूंजी। तीसरा कप तुम्हारा है, बैठ जाओ। सीन 5। अजीब दावत। फैसल और जमशीद ने एक दूसरे की तरफ देखा। जमशीद ने हिम्मत करके कहा, देख भाई, अगर ये चाय फरी है तो ठीक है, वरना मैं जीभ से नहीं निकालूंगा। इसी वक्त लालटीन की रोशनी मध्यम होने लगी। दीवार पर एक धुंधला सा साया बना। एक दबला पतला शख्स जिसने सिर पर गोल टोपी पहन रखी थी और हाथ में चायदानी थी। ये चाय उन लोगों के लिए है जो कभी वापस नहीं जाते। फैसल ने फौरन कहा, हम तो बस वीडियो शॉट करके जा रहे हैं। साया बोला, जा तो सकते हो, लेकिन चाय खत्म किए बगैर कोई नहीं जाता। सीन 6। फैसला। बारिश की आवाज तेज हो गई। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जमशीद पसीने में शराबूर हो गया, हालांकि कमरा ठंडा था। फैसल ने एक कदम पीछे हटाया और कहा, देखो, हम तुम्हारी हवेली, तुम्हारी चाय, सबका एहतराम करते हैं, लेकिन हम पक्की चाय नहीं पीते। इस पर साया हंसने लगा। हंसी में अजीब खड़खड़ाहट थी। चाय का कप मेज से उठा, फजा में कुछ सेकंड टका रहा और फिर जमीन पर गिरकर टूट गया। अचानक लालटीन बुझ गई। सीन 7। अंजाम। फैसल और जमशीद ने अंधेरे में हाथ पैर मारे और दरवाजा खोलने की कोशिश की, जो अब बगैर ताले के हल्की सी धक्के से खुल गया। नीचे पहुंचकर देखा, हवेली के मरकजी दरवाजे पर 3 कप चाय रखे थे। एक अभी भी गर्म था। वो दोनों बगैर पीछे देखे भाग निकले। अगले दिन जब फैसल ने कैमरा चेक किया तो वीडियो में वो दोनों कमरे में अकेले नहीं थे। हर फ्रेम के कोने में एक धुंधला सा शख्स बैठा चाय पीता नजर आ रहा था। कहानी, सुनसान मकान का राज। सीन 1। बारिश की हल्की बूंदें टिप टिप करके जमीन पर गिर रही थीं। गली के कोने पर एक पुराना सा मकान खड़ा था। खिड़की के पर्दे हुआ में हल रहे थे, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। अली, जो कि फोटोग्राफर था, कैमरा उठाए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। सीन 2। दरवाजे पर हाथ रखा तो लकड़ी की चरचराहट गूंजी। अंदर अंधेरा और बोसीदा फर्श। हर कदम पर धूल उड़ती थी। कमरे के कोने में एक टूटा हुआ आईना रखा था। अली ने कैमरा उठाकर फ्लैश ऑन किया। फ्लैश की रोशनी में लम्हे भर को जैसे किसी का साया नजर आया, लेकिन पलक झपकते ही गायब हो गया। सीन 3। अचानक किचन से हल्की सी आवाज आई, जैसे बर्तन जमीन पर गिरा हो। अली के कदम सुस्त हो गए। दिल की धड़कन तेज थी। किचन में झांका तो सब खाली, मगर एक प्लेट जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी। सीन 4। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। मकान की खामोशी एकदम गहरी हो गई। अली ने पलट कर देखा तो कमरे के कोने में वही पर्दा हल रहा था और उसके पीछे जैसे किसी का हाथ होले से हटा हो। सीन 5। वो आहिस्ता आहिस्ता पर्दे के करीब गया। हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा
सामने कोई नहीं था, मगर फर्श पर एक पुरानी डायरी रखी थी। इसके पहले सफ़े पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो तुम अब यहां से निकल नहीं पाओगे। रात का वक्त था, आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ एक पुरानी लालटीन की मध्यम रोशनी जमीन पर हल्की हल्की परछाइयां बना रही थी। एक लड़का, जो कि शायद 20-22 साल का होगा, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। इसके कदमों की चाप इस सुन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे किसी ने उसका पीछा किया हो, लेकिन हर बार पीछे सिर्फ धुंध, अंधेरा और वही सुन्नाटा होता। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रास्ते के कोने पर एक पुराना मकान था, बुसायदा लकड़ी का दरवाजा, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर चढ़ी हुई काई। जब वो इस मकान के करीब पहुंचा तो हवा का एक झोंका आया। दरवाजा हल्का सा चरचराकर खुल गया। वो रुक गया, सांस थामकर इस दरवाजे को देखने लगा। अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहा हो। अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन लहजा ऐसा था जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। उसने कदम आगे बढ़ाया, दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी, जिस पर एक पुराना लाल रंग का डब्बा रखा था। डब्बे के अर्धगर्द मोमबत्तियां जल रही थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे में कोई मौजूद नहीं था। फिर भी वो सरगोशी की आवाज आ रही थी, जैसे वो दीवारों के अंदर से आ रही हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा धकेल दिया। अंदर दाखिल होते ही मोमबत्तियों की लो एक साथ तेज हो गई और वो सरगोशी साफ सुनाई देने लगी। तुम आ गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।